गहना, अरे आ गहना, अरे कहां मर गई, जल्दी से नीचे आ। गहना, क्या मर गई थी तू? जल्दी से ऊपर जा, जाकर अलमारी से सारी की सारी फाइलें नीचे लेकर आ। अगर मुझे कामकाज की समझ ही नहीं है तो फिर सारा काम उसी को सौंप देता हूं ना, जो मुझसे ज्यादा लायक है, समझदार है, जिसमें ज्यादा अकल है मुझसे। भाई साहब मेरी बात सुनिए। तू यहां पर क्यों खड़ी है? हाँ, जल्दी से जा, ऊपर जाकर मेरी फाइलें लेकर आ, जा। मैं भी देखता हूं कामचोर मजदूरों से ये काम कैसे करवाता है। भाई ये सब क्या कर रहे हैं आप और क्यों? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं भैरो। अरे वो लापरवाह गुनिया की वजह से हमारे कारोबार में इतना नुकसान हो गया। मैं उसकी गलती के लिए उसे सबक सिखाने के लिए निकला, तो तू बीच में आकर मुझे नसीहत देने लगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? ऐसा इसमें नसीहत देने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आप मुझे अरे तुझे तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए था भैरो, और मेरी तरफ से बोलने के बजाय तू उनकी तरफ हो गया। अरे ये तेरे और आनंदी की वजह से हो रहा है कि 2 कौड़ी के नौकर भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने लगे हैं, जुबान लड़ाने लगे हैं मुझसे। ऐसा आप आनंदी को बीच में क्यों ला रहे हैं? ये सब कुछ रामेश्वर को नौकरी से निकालने और उसको तनख्वाह न देने की वजह से हुआ। बड़ी पंचायत में मुजरिमों की तरह से खड़ा कर दिया उस रामेश्वर ने हमें। अरे रामेश्वर तो मुझे सिर्फ पंचायत में घसीट कर लेकर गया था भैरो, लेकिन पंचायत में मुझे मुजरिम ठहराने का काम तो तेरी आनंदी ने किया ना। आप फिर से आनंदी को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्या गलती है उसकी? उसने सिर्फ सरपंच होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया और आप इसी बात पर उससे दुश्मनी बोल ले बैठे। दुश्मनी ये निभा रही है भैरो, मैं नहीं। ऐसा आप गलत बस सुना के पापा, बस कीजिए। कामकाज की बातों में रिश्तों की तारों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए। रिश्तों के जिस तार की बात आप कर रही हैं जीजी, वो तो कब की टूट चुकी है। भरी पंचायत में पूरे गांव के सामने इसने हमें बेइज्जत किया। अब बचाई क्या है हमारे बीच जिसे सहेज के रखेंगी आप? ताई जी, ताऊ जी, आप दोनों इस घर के बड़े और हमेशा रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पंचायत में मेरा लिया हुआ फैसला गलत है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती, लेकिन मेरी उस भूल के कारण आप आपस में एक दूसरे से नाराज मत होइए ताऊ जी। ये मेरे और भैरो के बीच की बात है आनंदी, तू भी इसमें दखल मत दे, समझी? इस घर पर आई सारी मुसीबतों की जड़ तू है, इसलिए अपना ये नाटक बंद कर। ऐसा ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं आनंदी से? आप तो हमेशा न्याय पसंद करने वालों में से रहे। हमेशा आपने पंचायत के निर्णय का आदर किया, फिर क्या हो गया? धज्जियां उड़ी है मेरी इज्जत की पूरे गांव में, ये हुआ है। और ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था भैरो। भाई साहब वो तो मेरी संतान, जिस संतान के लिए मैं इतने साल तड़पता रहा, मेरे उसी इकलौते बेटे को कोई चोट पहुंचा जाए तो क्या उसे रोकने टोकने का भी अधिकार नहीं है मुझे? हाथ तोड़ दिया मेरे नंदू का रामेश्वर की लुगाई ने, और बात वहीं खत्म नहीं हुई। दोनों धनी लुगाई मुझे खींचकर पंचायत में भी ले गए। अब तू ही बता कि सही हुआ क्या? भाई साहब नंदू से हम सबको बहुत प्यार है और हम नंदू को तड़पता हुआ नहीं दे सकते, ना मैं, ना सुमित्रा, ना आनंदी। रहने दे बहनों, रहने दे। आनंदी का नाम मत ले तू, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो उसे नंदू की तकलीफ भी दिखाई देती, पर नहीं, इसे नंदू की तकलीफ दिखाई नहीं दी बल्कि रामेश्वर का दुख दिखाई दिया। इसीलिए तो फैसला सुना दिया इसने मेरे नंदू के खिलाफ। नहीं भाई साहब,
उसने नंदू के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया, उसने सिर्फ गलत को गलत कहा है। यानी कि मैं गलत था? नहीं भाई साहब, आप नहीं, लेकिन जो कुछ आपने रामेश्वर के साथ किया वो सही नहीं था भाई साहब। वाह भैरव वाह। आज तेरे दिल की सच्चाई बाहर आई गई, जता ही दिया तूने। कौन अपना है कौन पराया। तेरी सगी तो ये आनंदी है ना, इसलिए तुझे इसकी हर तकलीफ महसूस होती है। मैं तो तेरा कुछ भी नहीं लगता। सही है, आपके और मेरे बीच में अपने पराये जैसी बात कहां से आ गई? ये तो उसी दिन आ गई थी भैरव, जिस दिन मासा ने मेरे जन्म की सच्चाई बताई थी। और मैं ही मूर्ख था, समझ नहीं पाया। क्योंकि अगर मैं सच में तेरा सगा होता ना, तो आज तू ये सब कुछ नहीं करता। बाहर वालों के दबाव में आकर तू मुझे बात बात पर ऐसे टोकता नहीं। आप क्या कह गए भाई साहब? बचपन से लेकर आज तक मासा और बापूसा के बाद अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकला है तो वो भाईसा है। आप मेरे लिए पराये कैसे हो सकते? आपको क्या लगता है कि मैं आपके बारे में इस तरह से सोच सकता? पता नहीं, पर तेरी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है भैरव। जिस तरह से तो उस लड़की की तरफदारी करते करते हर बात में मुझे टोकता रहता है, पता चलता है, साफ पता चलता है कि तेरी आंखों में मेरी क्या हैसियत है। ले, संभाल अपना कारोबार। इन फाइलों में सारे कागजात हैं, क्या ना? जाओ ऊपर जाके अपना सारा सामान बांध ले। जिस घर में इस तरह का भेदभाव होता हो, जिस घर में नए संबंधों के लिए पुराने संबंधों को ठोकर मारी जाती हो, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना। हम यह हवेली छोड़कर चले जाएंगे। जता ही दिया तुमने। कौन अपना है कौन पराया। तेरी सगी तो ये आनंदी तो तेरा कुछ भी नहीं लगता। जिस तरह से दोस्त लड़की की तरफदारी करते करते हर बात में मुझे टोकता रहता है, साफ पता चलता है कि तेरी आंखों में मेरी क्या हैसियत है। संभाल अपना कारोबार। जिस घर में इस तरह का भेदभाव होता हो, जिस घर में नए संबंधों के लिए पुराने संबंधों को ठोकर मारी जाती हो, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना। आपको कैसे विश्वास दिलाऊं भाई साहब कि मैंने आपको कभी पराया नहीं माना, कभी मान ही नहीं सकता।
सुनिए, जाकर रोक लीजिए भाई साहब, चले जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ बापू साहब, रोक लीजिए ताऊ जी और ताई जी, नहीं तो ये घर बिखर जाएगा। आप जानते हैं ना कि आपने अभी भाई से क्या कहा? क्या हम वाकई में घर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ तो क्या मजाक कर रहा हूँ मैं? तुझे क्या लगता है इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं पड़े रहना चाहिए हमें? कह तो दिया आपने, लेकिन सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, वो नहीं सोचा अभी तक। तो फिर अरे आनंदी वाली हवा लग गई है क्या? सवाल पे सवाल किए जा रही है। मैं आपसे बस इतना। आपसे क्या? क्या आपसे? बोल। अरे तू मेरी पत्नी है, नंदू मेरा बेटा है। इतने सालों में इतना भी भरोसा नहीं हुआ क्या मुझ पर कि तुम दोनों को पालने की काबिलियत है मुझ में? हवेली ना सही, लेकिन एक झोपड़ा देने की औकात रखता हूं मैं। 2 वक्त की रोटी दे दूंगा, शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, समझी? चल सामान बांध। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा जीवन, मेरा घर संसार आपसे है। आप मुझे जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं खुश रहूंगी। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको टोका, माफ कर दीजिए भाई साहब, लेकिन अपना घर छोड़कर मत जाइए। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आप अपने बहरों की बात नहीं सुनेंगे, अपने बहरों की बात नहीं मानेंगे आप भाई साहब। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए ना, घर छोड़कर मत जाइए भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, भाई साहब रुकिए ना भाई साहब, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। कहना तू भी भाई साहब की तरह गुस्से से काम ले रही है। ऐसी भी कोई बात ना हुई जिसका हल हम बैठकर बात करके ना निकाल सके। तो शांत मन से सोच कहना। ताई जी, आप मुझसे नाराज है ना? आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन इस तरह घर छोड़ के मत जाइए। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना ताई जी। ताई जी, दादी साहब का बनाया हुआ घर संसार उजड़ जाएगा, टूट जाएगा। तुझे जो कहना करना था आनंदी, वो तूने पंचायत में कर दी। अब बेहतर होगा कि तू चुप ही रहे। ताई जी मत जाइए, अपना घर छोड़ के मत जाइए ताई जी। ताऊ जी बहुत गुस्से में, उन्हें आप ही समझा सकती हैं। ताई जी, उन्होंने जाने का फैसला कर लिया है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते आनंद। लेकिन ताई जी मैं आपको समझाऊं कैसे? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अगर आप मेरी जगह पे होती तो समझती। ताई जी मैंने जो भी किया उससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची, लेकिन ताई जी न्याय तो करना है। न्याय अन्याय धर्म कर्तव्य, तेरा भाषण सुनते सुनते थक चुकी हूँ मैं। तेरे इन बड़े बड़े शब्दों से उन गांव वालों पर जादू चलाना, मुझ पर दया कर तू। जीजी और भाईसा ने तुझे लाड प्यार दे देकर इतना सर पे चढ़ा लिया है कि तू समझ ही नहीं पा रही कि तू कर क्या रही है। इतनी बड़ी, इतनी सयानी हो गई है तू कि आज खुद से बड़े लोगों को तू सही गलत समझा रही है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना आनंदी, सब तेरी वजह से, सब तेरे उस फैसले की वजह से हो रहा है। बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका। जिन्हें सुनना है ये शौक से सुने। मुझे तेरे प्रवचन सुनने का ना तो कोई शौक है और ना ही मेरी ऐसी कोई मजबूरी। सिर्फ एक बार शांति से आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहें। अरे इतनी देर क्यों लग रही है तुझे? आकन! जी हुकुम। जा देख जरा, नंदू अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया? जी। कहना ताई जी रुक जाइए। ताई जी, कहना मेरी बात तो सुन। कहना रुक जा। कहना भाई
भाई साहब ये सब आप क्या कर रहे हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं भाई साहब, लेकिन आप घर छोड़कर मत जाइए। हमारे बीच की दीवार इतनी बड़ी नहीं हुई है भाई साहब कि आप रिश्तों को भुलाकर अपनों से मुंह मोड़ लें। मैं हाथ जोड़ता हूं भाई साहब, घर छोड़कर मत जाइए। देखो, आज टीचर जी ने हम लोग को हमारे फैमिली की ड्राइंग बनाने को कहा। उसमें सबसे अच्छी ड्राइंग मैंने बनाई। देखो। मुझे टीचर जी ने वेरी गुड भी कहा। बापू साहब दोनों कहीं जा रहे हो? हम ही नहीं, तू भी हमारे साथ चल रहा है। पर हम लोग किधर जा रहे हैं? वो सब तुझे बाद में बताएंगे, तू चल अभी चल। ठीक है, तो मैं भाभी साहब के पास ही बैठूंगा। बस तू, तेरे बापू सा और मैं, हम तीनों ही साथ जाएंगे, समझा? ये आनंदी भाभी साहब, काकी साहब और काकू साहब को भी ले चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता नंदू, तेरे बापू साहब को बहुत काम है, हमें साथ चलना पड़ेगा। तो उनको अकेले जाने दो ना, हम दोनों यहीं पर रहेंगे। दूर गांव में तेरे बापू साहब का ध्यान कौन रखेगा? उन्हें समय पर खाना कौन देगा? तो आप दोनों चले जाइए ना, मैं इधर ही रहूंगा। बेटा, तेरे बगैर मैं और तेरे बापू से नहीं रह पाएंगे, तो हमारे साथ ही चलेगा। कितने दिनों के लिए जा रहे हो हम वहाँ पर? मेरे दोस्त तो सब यहीं पर है ना, मैं किसके जब देखो दोस्त और खेल। तुझसे कहा ना चलना है तो कहना क्यों नहीं मानता है तू? चल। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रुक जाइए भाई साहब, भाई साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मत जाइए। मैं मासा को क्या जवाब दूंगी? वो इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। क्या कहूंगी उनसे? घर का बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया और मैं कुछ ना कर पाई, रोक भी ना सकी। बड़ा बेटा मैं, ये सब तो कहने की बातें हैं सुमित्रा। अगर सच में ऐसा होता ना तो मासा जाने से पहले इस घर की जिम्मेदारी तुझे नहीं, कहना को सौंप कर जाती। अरे उम्र में छोटी है तो क्या हुआ, घर की बड़ी बहू तो यही है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल है। ना सुमित्रा, तू रहने दे। इस घर का बड़ा बेटा तो भैरव ही। मैं तो बस। और तू मासा की चिंता क्यों करती है? अरे मासा को समझाने के लिए ये है ना सरपंच बिटिया, ये सब कुछ संभाल लेगी। तुम दोनों की लाडली है, मासा को सब कुछ समझा देगी, तो चिंता मत कर। भाई साहब, आप कुछ और मत सोचिए। आप सिर्फ नंदू के बारे में सोचिए। नंदू का क्या कसूर है? उस बेचारे बच्चे ने क्या किया है? उसे क्यों उसके परिवार से दूर कर रहे हैं आप? नंदू का परिवार उसके साथ जा रहा है सुमित्रा। सत्य की आंच सहने के लिए स्थिर मन और अपार धैर्य की आवश्यकता होती है।
अधीर और अस्थिर सोच वाले व्यक्ति संबंधों को तोड़ने की वजह बन जाते हैं।